Hello everyone, welcome to my channel named Study Miles with SS. तो प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में मैंने पॉइंट 7 तक कंप्लीट करा दिया था. आई टॉट यू टिल पॉइंट 7. ओके, आज हम लोग पॉइंट 8 से स्टार्ट करेंगे. ये बेसिक टर्म्स है, अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स हैं. ओके, वी आर डूइंग दैट. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम पॉइंट 8. फर्स्ट वन इज कैलेंडर ईयर. देखो, किसी भी अकाउंट्स में, किसी भी बिजनेस फील्ड में आप जाओगे, आपको 2 ईयर हमेशा सुनने को मिलेंगे. तो फर्स्ट वन इज अ कैलेंडर ईयर एंड द सेकेंड वन इज अ फाइनेंशियल ईयर. सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म इज दैट कैलेंडर ईयर हमेशा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है विच एंड्स टिल 31 दिसंबर, जो 31 दिसंबर तक चलता है. ठीक है. एंड फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड इट कंटिन्यूज टिल 31 मार्च तक ये चलता है. 12 महीने का पीरियड रहता है. बस डिफरेंस ये कि कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी एंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल. ओके, सो कैलेंडर ईयर क्या कह रहा है? अ फर्म्स और एन एंटिटीज रिपोर्टिंग ईयर कवरिंग 12 months यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम 1 Jan to 31 ईयर. किसी भी फर्म या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्टिंग ईयर होता है, जिसमें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर करता है साल के अंत में, वो उसका कैलेंडर ईयर, पर्टिकुलर उसका कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहलाता है. ओके, ये स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है एंड फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट कंटिन्यूज टिल 31 मार्च. नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शन क्या होता है? किसी भी गुड्स का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान जब होता है किसी भी गुड्स का या किसी भी एंट्री का, जो भी हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल मैंने परचेज किया आपसे माल, आपने हमको सेल किया, तो ये क्या हो रहा है? ये 2 पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है. ओके, द ट्रांजैक्शन इज अकरिंग बिटवीन दीज 2 पार्टीज. So exchange of goods or services between businesses or individual is known as transaction. Vouchers तो सबने सुना होगा. Vouchers क्या है? A voucher is a written document in support of a particular transaction. It includes cash memo as given for cash purchase by seller, invoice given for credit purchase. देखो, वाउचर क्या होता है? जब भी हम सेल परचेज का काम करते हैं तो एक तरह का बिल देते हैं. वो बिल क्या होता है? एक तरह का वाउचर होता है, जिससे कि ये पता लग सके कि हाँ, हमने इतने का माल खरीदा है, इतने का माल बेचा है. फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, वो माल बेच रहा है किसी पार्टी बी को. फॉर एग्जांपल देयर आर 2 पार्टीज ए एंड बी. ए ने अपना माल सेल किया बी को. ओके, सो ए क्या देगा? एक तरह का वाउचर उसको देगा, एक तरह का कैश मेमो देगा कि हाँ, आपने माल खरीदा है, आपने इतना पेमेंट किया है या आपको इतना पेमेंट करना है इन फ्यूचर, अगर वो क्रेडिट से सेल कर रहा है तो. सो ये क्या होता है? एक तरह का वाउचर होता है, एक तरह का बिल होता है, कैश मेमो होता है एक तरह का. ओके, इट इंक्लूड्स कैश मेमो एज गिवन फॉर कैश परचेज. अगर कैश परचेज कर रहे तो वो कैश मेमो देगा आपको, और अगर आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो वो आपको इनवॉइस देगा, जिसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि फ्यूचर में आपको पेमेंट करना है. यू हैव टू पे अ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी ऑन द पर्टिकुलर डेट. ओके, डेट, अमाउंट सब मेंशन उसमें रहेगा. नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स. इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल बाय द बिजनेस अंडर which becomes irrecoverable and is therefore treated as loss. बैड डेब्ट्स क्या होता है? हमारा जो पैसा हमारा डूब जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स. फॉर एग्जांपल इसी केस में ए ने बी को सेल किया, ठीक है, लाइक इसको गुड्स सेल किया 10,000 का, और बी ने कहा कि ये इसको पेमेंट करेगा आफ्टर 2 months. इस केस में क्या हुआ? इसने तो क्रेडिट सेल किया, ए ने क्रेडिट सेल किया बी को. बी ने प्रॉमिस किया कि आई विल पे अ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी ऑन अ पर्टिकुलर डेट. 10,000 रुपये मैं किसी पर्टिकुलर डेट में आपको पेमेंट कर दूंगा. बट जब टाइम आने पे क्या हुआ? वो आपको पैसा नहीं दिया, आपका पैसा तो डूब गया. सो ये डूबे हुए पैसे को क्या कहते हैं? हम बैड डेब्ट्स कहते हैं. जो पैसा हमारा रिकवर नहीं हो पा रहा है, वो पैसा को क्या कहते हैं? हम बैड डेब्ट्स कहते हैं. Similarly, it is written over here is it is the amount receivable by the business, जो अमाउंट बिजनेस को रिसीव करना था, which becomes irrecoverable. जो irrecoverable मतलब वो रिकवर नहीं हो पाया आपका पैसा. सो उसको क्या हम वी विल ट्रीट दैट
पर्टिकुलर आइटम एज लॉस, उसको हम लॉस की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि वो पैसा तो हमको कभी मिलने वाला है नहीं। इसको क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स कहते हैं। ओके, होप सो दीज 5 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट वन इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है? इट इज़ द वैल्यू विच द आइटम्स अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक वैल्यू क्या होती? फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी भी तरह का असेट्स खरीदा है या प्लांट मशीनरी कुछ भी हमने खरीदा है, उसकी जो वैल्यू हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू होता है वो वैल्यू, उस वैल्यू में पर्टिकुलर एसेट्स का जो वैल्यू है, जिस वैल्यू में हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, बुक वैल्यू। सिमिलरली एक होता है हमारा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या डिनोट करता है कि मार्केट में उस पर्टिकुलर आइटम या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या वैल्यू चल रही है, दैट इज योर मार्केट वैल्यू। और अगर वो वैल्यू आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो वैल्यू आप रिकॉर्ड करते हो, दैट इज कॉल्ड योर बुक वैल्यू। ओके, क्लियर बिटवीन दीज टू टर्म्स, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या है? बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो अपने, एंड मार्केट वैल्यू इज दैट वैल्यू जो प्रिवेल कर रही है आपके मार्केट में। मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट या आइटम की क्या वैल्यू चल रही है, जैसे शेयर्स की अभी क्या वैल्यू चल रही है। सो ये क्या हो गया, ये आपका मार्केट वैल्यू हो गया। नेक्स्ट इज डेबिट एंड क्रेडिट। बोथ दीज टर्म्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड डेबिटो एंड क्रेडिटो। इटालियन वर्ड से डिराइव किया गया है डेबिटो एंड क्रेडिटो, जिसको डेबिट को हम लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट में लिखते हैं और क्रेडिट को हमेशा राइट साइड ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। अकाउंट जब भी बनाते हैं, यहाँ मेरा डेबिट होता है, यहाँ मेरा क्रेडिट होता है। ओके, डेबिट मेरा हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, क्रेडिट मेरा राइट साइड में होता है। नाउ नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज़ द डिक्रीज और फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स ऑन अकाउंट ऑफ यूजेज और पैसेज ऑफ टाइम। डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन हम एसेट्स की करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो पर्टिकुलर जो वैल्यू होता है वो टाइम जैसे जैसे पास होता है वैसे वैसे उसका वैल्यू घटते जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने मशीनरी परचेज़ की 5 लाख की, तो क्या 5 साल बाद भी मशीनरी की वही वैल्यू होगी? नहीं होगी। उसकी वैल्यू हम डेप्रिशिएट करेंगे हर ईयर कि मशीन मेरा कितना यूज़ हो रहा है, उसके यूटिलाइजेशन पे, उसके पैसेज ऑफ टाइम पे हम जैसे जैसे मेरा टाइम बीतेगा वैसे वैसे हम मशीन को डेप्रिशिएट करेंगे उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए। सो डेप्रिसिएशन होता है अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आ जाती है, दैट इज कॉल्ड योर डेप्रिसिएशन। और एप्रिसिएशन होता है अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो हो जाता है एप्रिसिएशन। ओके, एप्रिसिएशन हो जाता है अगर इंक्रीज इन वैल्यू हो जाता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर वैल्यू एसेट्स के वैल्यू में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है देन दैट इज योर डेप्रिसिएशन, और अगर एसेट्स के वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है देन दैट इज योर डेप्रिसिएशन। हर साल हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। WDV दैट इज रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, सिंपल मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो फर्दर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बट बस इतना जान लो कि अभी डेप्रिसिएशन आपका होता है जो एसेट्स में जो वैल्यू में गिरावट आती है, दैट इज योर डेप्रिसिएशन। What is entry? It is a transaction or an event which is recorded in the books of account. एंट्री क्या होता है? किसी तरह का ट्रांजैक्शन जो अकर हो रहा है पार्टीज़ के बीच में, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, दैट इज एंट्री। हम बोलते हैं ना हम एंट्री मार रहे हैं, तो क्या होता है, वो जो ट्रांजैक्शन जो अकर हुआ है 2 पार्टीज़ के बीच में या 3 उससे ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में, तो वो जो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करने का पर्पस है बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज योर एंट्री। हम उसमें एंट्री रिकॉर्ड्स करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का हिंदी होता है दिवालिया। ओके, इंसॉल्वेंट क्या होता है? अगर कोई भी पार्टी, कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल अगर पेमेंट करने में असंभव है, अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो उस केस में क्या होता है, उसके पास जितना भी पैसा होता है, जो भी उसके पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, वो फर्दर फिर रीसेल की जाती है, बिड पे लगाया जाता है। सो इंसॉल्वेंट एक तरह का होता है कि आपके पास कुछ भी पैसा नहीं, आपने लोन ले लिया है बट आप उसको पे नहीं कर पा रहे हो, आपने डिक्लेयर कर दिया दैट यू आर इंसॉल्वेंट, मतलब अब स्टेट में नहीं हो कि आप पेमेंट कर पाओ। So it is the state of a person or entity where he or she is unable to pay his or her debts. Debts मतलब जो उसने लोन लिया है, अगर वो लोन उसको रीपे नहीं कर पा रहा है
तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट कहलाएगा. दैट अ पर्सन हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट टू रीपे हिज और हर डेट्स. ओके, so that's all for today. Hope so you like this lecture. और अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना. ओके, till then bye everyone, take care.